अनम्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर नजर डालने वाले हैं जो सच कहूं तो दुनिया की राजनीति में एक भूचाल लाने की बात करता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। ये दस्तावेज एक नए भू राजनीतिक अक्ष यानी जियोपॉलिटिकल एक्सिस की बात करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका अपने पुराने दोस्तों से मुंह मोड़ रहा है और एक नए साथी की तरफ कह सकते हैं झुक रहा है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, ये नया अक्ष है क्या? फिर रूस, जो कल तक दुश्मन था, वो आज दोस्त कैसे बनता दिख रहा है? यूरोप के साथ जो रिश्ते हैं उनमें इतना तनाव क्यों आ गया है? और इन सब के पीछे ये जो अमेरिका फर्स्ट की सोच है वो असल में काम कैसे कर रही है? और हाँ, इन सब से मिलकर दुनिया की जो नई शक्ल बन रही है वो कैसी होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पूरी की पूरी रणनीति है ना, ये 3 बड़े पिलर्स या कह लें कि 3 स्तंभों पर टिकी है। और ये 3 स्तंभ हैं क्या? पहला, रूस को अब एक प्रतियोगी की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी के तौर पर देखना। दूसरा, यूरोप के साथ दूरियां बढ़ाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत, जो हर फैसले के बिल्कुल सेंटर में होगा। और यही तीनों मिलकर दुनिया में अमेरिका के किरदार को एक नई परिभाषा दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे चौंकाने वाले पिलर से शुरू करते हैं। रूस की तरफ ये जो नाटकीय बदलाव आया है। तो चलिए पहले स्तंभ को जरा गौर से देखते हैं। और सच कहूं तो ये शायद सबसे हैरान करने वाला है, रूस को लेकर अमेरिका का नजरिया। अब तक रूस को एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था, है ना? लेकिन इस दस्तावेज के मुताबिक कहानी अब पूरी तरह से पलट चुकी है। अब रूस को प्रत्यक्ष खतरा नहीं माना जा रहा है, बल्कि रणनीतिक स्थिरता के नाम पर उसके साथ सहयोग और बातचीत की बात हो रही है। और देखिए, इस बदलाव को 3 कदमों में समझाया गया है। पहला, ये मानना कि भाई मॉस्को को अलग थलग करने की हमारी पुरानी सारी कोशिशें फेल हो गईं। दूसरा, अब ये तय करना कि रूस के साथ स्थिरता बनाना ही अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और तीसरा, इस नए रिश्ते को सीधे सीधे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के एक स्पेशल एजेंडा से जोड़ देना। अच्छा, रूस की तरफ इस झुकाव का सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? अमेरिका के पारंपरिक पुराने यूरोपीय दोस्तों पर। और यही है इस रणनीति का दूसरा स्तंभ, यूरोप से बढ़ती दूरी। ये दस्तावेज यूरोप को लेकर इतनी तीखी, इतनी सख्त बातें करता है कि एक सवाल ही खड़ा कर देता है, क्या यूरोप का वजूद ही खत्म हो रहा है? इस विश्लेषण में यूरोप की तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई गई है जैसे कोई टूटा हुआ शीशा हो। ये अपने आप में बताता है कि अमेरिका अब उसे किस नज़र से देख रहा है। और इस दूरी की वजहें भी गिनाई गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक यूरोप के देशों में लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है, राजनीतिक विरोधियों को दबाया जा रहा है, उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, और तो और वो अपनी राष्ट्रीय पहचान के संकट से भी जूझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की सीधी आलोचना पर यूरोप से भी तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। जैसा कि जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने साफ साफ कह दिया, हमें नहीं लगता कि हमें इस मामले में किसी की सलाह की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि रूस की तरफ ये दोस्ती का हाथ और यूरोप से ये बढ़ती दूरी, इन सब के पीछे की असली सबसे बड़ी वजह क्या है? और इसका जवाब है तीसरा स्तंभ, अमेरिका फर्स्ट। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। इस दस्तावेज के मुताबिक ये अब हर विदेशी, हर सुरक्षा और हर आर्थिक फैसले का, कह लीजिए, एकमात्र पैमाना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब फैसले पुरानी दोस्ती, पुराने गठबंधनों या साझा मूल्यों के आधार पर नहीं लिए जाएंगे। अब हर रिश्ते को, हर समझौते को सिर्फ एक ही तराजू पर तौला जाएगा कि इससे अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है। इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका का एक विशेष एजेंडा है और वो है युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना, लेकिन उन शर्तों पर जो अमेरिका के लिए सबसे फायदेमंद हो, भले ही वो उसके सहयोगियों के हितों से मेल खाएं या न खाएं। तो जब हम इन तीनों स्तंभों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती है। रूस की तरफ झुकाव, यूरोप से दूरी और अमेरिका फर्स्ट की विचारधारा। देखिए, ये तीनों अलग अलग नीतियां नहीं हैं, ये एक ही रणनीति की 3 धाराएं हैं जो मिलकर एक नए भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जन्म दे रही हैं।
तो इस पूरे विश्लेषण से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, रूस अब खतरा नहीं बल्कि स्थिरता के लिए एक संभावित पार्टनर है। दूसरी, यूरोप के जो सहयोगी हैं उनके साथ रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, हर अंतर्राष्ट्रीय फैसले का आधार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी हित होगा। और इसका मतलब बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। ये विश्लेषण साफ कहता है कि अमेरिका जानबूझकर कोल्ड वॉर के बाद बनी जो दुनिया की व्यवस्था थी उसे खत्म कर रहा है। और उसकी जगह एक ऐसी दुनिया बनाई जा रही है जो गठबंधनों पर नहीं बल्कि लेन देन और एक राष्ट्रवादी सोच पर चलेगी। और ऐसा नहीं है कि दुनिया इस बदलाव को देख नहीं रही। खबरों के मुताबिक रूस के अधिकारी इन बदलावों का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उनके विजन से मेल खाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब दुनिया गठबंधनों और साझा मूल्यों की व्यवस्था से हटकर सिर्फ लेन देन और अपने अपने फायदे की व्यवस्था की तरफ बढ़ेगी, तो उस नई दुनिया की शक्ल आखिर कैसी होगी? उम्मीद है इस चर्चा से आपको इस बड़े रणनीतिक बदलाव को समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए UNMT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।